सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर BTS वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, इसके आगे की एपिसोड अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जाओ जाके देखो, वरना यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो है गाइस, इससे पहले की एपिसोड में हमने देखा उस अर्थ स्कॉर्पियन और उसके भाई को निपटाने के बाद यहाँ पर शाओयान की बॉडी से एक स्क्रोल मिलता है जो कि एक किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी थी। यहाँ पर वो चीज़ को पाकर शाओयान भी बहुत खुश हो जाता है और कहने लगा था मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मुझे ये चीज़ मिल सकता है। जिसके बाद हम रॉयल का सीन देखते हैं। यहाँ पर शाओयान और उसका मास्टर उस फ्रेगमेंट को आपस में कंबाइन करने लगते हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होती। और फिर शाओयान अपना दिमाग लगाता है और उसके हेवनली फ्लेम को उस मैप पर यूज़ करता है, जिसके बाद इन्हें उनमें छुपे हिडन लेटर्स नज़र आने लगता है। जिसका मतलब ये था कि दो स्पेशल मून 9 स्टार के साथ आसमान में अपीयर होते हैं, तो ये हेवन इन अर्थ का बहुत ही स्पेशल सीन है और एक खास नज़ारा हर 1000 साल के बाद ही होता है। तो इस बात को सुनकर शाओयान बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मास्टर यालो बताता है कि आखिरी बार इस मोमेंट को देखा गया था 997 साल पहले, यानी कि 3 साल बाद ये खास नज़ारा हमें फिर से दिखने वाला है। और जब जब इस नज़ारे को देखा गया है तब ये हेवन एंड अर्थ की जो टाइट है उसे ट्रिगर कर देता है। इसके बाद जो प्योर लोटस डीमन हार्ट फ्लेम है उसे अर्थ में भेजा जाएगा। इसके बाद शाओयान उस मैप को जब छूने वाला था तब इसके कॉन्शियसनेस में एक रेयर ग्रास जो कि प्योर लोटस डीमन सेंट है, इसके साथ मास्टर याओ की कहने पर फॉरबिडन एरिया में जाने का मन बना लेता है ताकि वो उस बॉडी सीट को कलेक्ट करके 3 साल में दाउशियन लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाई। इसके बाद ही शाओयान अपने ऑरा की मदद से एक टियान क्लास टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे कि अट्रैक्ट होकर वहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। और अब इसके आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास से निकल रही उस पावरफुल ऑरा को देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसको यहाँ पर यालाओ और बाकी के लोग रोक देते हैं। कि तभी हम यहाँ पर शाओयान की कॉर्नेन गोरिल्ला ग्लास बॉडी को देखते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर यह भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि सच में शाओयान तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। कि तभी उसके नजर उस कॉर्नेन गोरिल्ला ग्लास बॉडी पर जाता है, जो कि इंटेंस अमाउंट में पावर को रिलीज कर रहा था। उसको देखकर मास्टर याओ कहने लगता है कि ये कॉर्नेन गोरिल्ला ग्लास वाला बॉडी बहुत ही टफ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान उस बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद जैसे जैसे उस बॉडी को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है वैसे वैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और फिर शाओयान एक बहुत जोर की आवाज निकालने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अगली बात यहाँ से उस कॉर्नेल वाली बॉडी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं, जो देखकर मास्टर याओलाओ, क्वीन मेडुसा और बाकी के सब लोग इमीडिएटली शाओयान के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शाओयान की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। और यहाँ पर शाओयान खड़ा होते हुए कहने लगता है कि मैं इस बॉडी को 7 मीटर तक ही क्रिएट कर पाया, जो कि इसका पीक 9 फीट है। जो सुनकर मास्टर याओ कहता है कि चिंता मत करो, रास्ता अभी बहुत लंबा है और तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर मास्टर याओ बताता है कि आखिर बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि मास्टर ये से छोटे मोटे इंजरीज से मुझे कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी बचपन से ही मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए मैं ठीक हूँ। पर अगर मेरी बॉडी कोई ऑर्डिनरी पर्सन जितने होती तो मैं शायद मारा जाता। जो सुन के मास्टर याओलाओ कहने लगता है कि मैं अगर तुम्हारी करंट सिचुएशन की बात करूँ, तुम्हारी बॉडी को देखकर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ये फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर तुम इस गोरिल्ला बॉडी को पीक तक कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। जो सुनकर वापस सभी लोग सोच में पड़ जाता है। कि तभी मास्टर याओ कहने लगता है कि खैर ये बात की बात है, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ कहने वाला हूँ। और ये तुम्हें याद है ना, हम उस बॉडी टीरी के बारे में एक न्यूज सुनी थी, मैंने उसके बारे में पता लगाया और मुझे पता चला है कि जो भी हमने सुना था उस ऑक्शन में वो सब कुछ सच है। जो सुनकर शाओयान कहता है कि तो बताओ हमें कब निकलना है। जो सुनकर मास्टर याओ कहता है कि जितने जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा, और वैसे भी हमसे पहले बहुत लोग उस फॉरबिडन एरिया में रवाना हो चुके हैं, तो हमारे पास कॉम्पिटिटर्स के कमी नहीं है। जिसके बाद शाओयान कहता है कि ठीक है फिर हम लोग अभी निकलेंगे। यहाँ पर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जिस पर त्यानहुआ से मास्टर याओ कहने लगता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे रुको क्योंकि मुझे तुम्हारा जरूरत है। जिसके बाद वो भी यहाँ पे मान जाता है और
मास्टर याओ शावियान को एक टोकन देता है और कहने लगता है एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे सामने ऐसे बहुत बड़ी मुश्किल से हो जाता है तो खुद ब खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश मत करना और पागल मत बनना। तुम्हें उसी वक्त मुझे याद करना है और इसको यूज़ करना है, जिसके बाद मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे शावियान मान जाता है और मास्टर याओ आगे बताने लगता है कि जो बोधी ट्री है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इवन कि सुब्राया रेस्ट के बंदे भी इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इन लोगों के रहते हुए तुम्हारा लिए उसे हासिल करना कभी भी आसान नहीं होने वाला। तो याद रखना तुम्हें इस स्टार का यूज़ करना है। फिर शावियान कहने लगता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बात समझ चुका हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जाने लगता है और कहने लगता है कि जो कुछ भी हमने सुना है अगर वो सच है तो उस चीज़ को हासिल करके हम बहुत ही ताकतवर बन सकते हैं। इसमें दूसरा बंदा कहने लगता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, लेकिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर तुम मुझे फॉलो करते हुए आ गए हो? अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ पर क्वीन मेडुसा इन लोगों को देखकर कहने लगता है कि ये लोग पूरे पागल हो चुके हैं, इनका सामना कितने बड़े बड़े अनजान कल्टीवेटर्स के साथ होने वाला है। कि तभी यहाँ पर शावियान आ जाता है और फिर वो मेडुसा से कहने लगता है अगर उन लोगों की मरने की इतना ज़्यादा जल्दी है तो उन्हें मरने दो। और वैसे भी हमने पता किया है कि इनमें से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये लोग अक्सर ऐसे जगह पर जाते रहते हैं, तो हमें इन लोगों की फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तो बताओ आखिर हमें क्या करना चाहिए? जिस पर शावियान कहता है कि फिलहाल के लिए हम इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने रास्तों में बहुत सी लोगों की डेड बॉडीज नजर आती है और साथ ही ये लोग एक पॉइजन बैरियर वाली इलाका में पहुँच जाते हैं जहाँ पर रेड कलर की गैस चारों तरफ फैली थी। फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पास से कुछ पिल निकाल के शावियान और बाकी दोस्तों को देती है और कहने लगता है कि इसे ले लो, ये तुम लोगों को इस पॉइजन वाली एरिया में सरवाइव करने में मदद करेगी। इसके दौरान शावियान की नज़र एक बंदे पर जाती है जो कि 1000 लेवल पर था, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि इवन कि एक 1000 लेवल के बंदा भी इस पॉइजन बैरियर के आगे टिक नहीं पाया, क्योंकि नॉर्मली जो 1000 के लेवल के बंदे होते हैं वो यहाँ पर दावकी की पावर से अपने बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। इस वजह से पॉइजन उनकी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? कि तभी ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर उस पॉइजन की कुछ ट्रेसेस अपने हाथ में लेकर उन्हें एग्जामिन करने लगता है और वो पाती है कि असल में इस रेयर मिस्ट में बहुत सी छोटे छोटे क्रिएचर है जो कि जेलीफिश की तरह दिखते हैं, जिसे देखने के साथ ही वो कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। और वो एक जगह पे लैंड करके उसे और अच्छे से चेक करना शुरू कर देती है, जो देखकर शावियान कहता है कि आखिर क्या हुआ? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बताने लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये पॉइजन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन से वहाँ पर एक जगह पे अटैक करती है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जगह थोड़ी सी जल जाती है, जिसे देखकर शावियान समझ जाता है ये पॉइजनस इंसेक्ट है, ना कि कोई पॉइजन गैस। जिसमें लिटिल फेरी डॉक्टर हमें जवाब देते हुए कहने लगता है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और इनका जो साइज है बहुत छोटा है, एक सांस में ही लाखों की तादाद के ह्यूमन बॉडी में पहुँच जाते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर लोग सांस लेते रहते हैं और उनके अंदर धीरे धीरे ये पॉइजन पहुँचता जाता है और अंदर से ही ये पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है और सच में ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर बताने लगता है मेरी बॉडी में भी ये पॉइजनस क्रिएचर गए हैं, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर मौजूद वो पॉइजन इसे अपने आप ही मार दे रहा है। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों की बॉडी के अंदर ये अब तक घुस चुका होगा और इसने अपने संख्या भी डबल कर ली होगी। जो सुन के साथ ही यहाँ पर शावियान अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ करके खुद की अंदर से वो सारी इंसेक्ट्स को जला के राख कर देता है और फिर वो क्वीन मेडुसा और किनलिन के पास जाकर अपने हेवनली फ्लेम से
उनके अंदर से भी वो सारे इंसेक्ट्स को प्योर कर देता है, जिसके बाद वह पर अपने फ्लेम्स का यूज़ कर देता है और वह पर एक बहुत ही बड़ा वॉर्टेक्स बना देता है, जिससे आसपास जितने भी उन मिस्ट में वो क्रिएचर्स मौजूद थे उन सभी को प्योर कर देता है। कि तभी वो इनके करीब आकर कहने लगता है कि तुम सभी लोग मेरे पास ही रहना। और फिर वो यहाँ पर अपने पावर से एक बैरियर भी बना देता है जो कि फ्लेम से बना था, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉइजनस क्रिएचर है ये ना जाने क्यों पर फायर के सामने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके आसपास से जो रेड कलर की मिस्ट था वो बहुत दूर हट चुका है, जिससे पता चलता है यहाँ पर जो पॉइजनस क्रिएचर है वो वाकई में आग से बहुत ज्यादा डरता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं और माउंटेन की एंट्रेंस पे आ जाता है। जिसके बाद शावियन अपने पास से उस बॉडी ट्री सीट को बाहर निकलता है और उसके अंदर की एनर्जी फ्लक्चुएशन को फील करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि हम लोग असली बॉडी ट्री से अभी तक बहुत दूर हैं और इसी वजह से हम लोगों को उस असली ट्री की एग्जैक्टली लोकेशन मिल नहीं रहा है। कि तभी यहाँ पर किसी के चिल्लाने की बहुत ही बुरी आवाज आती है, जिसे सुनकर यहाँ पर सभी लोग थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और शावियन कहता है कि चलो वहाँ पर जाके देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।